हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल स्मार्ट एजुकेटर की एक नई वीडियो में, जिसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं समय के बारे में। वो टाइम यानी टाइम क्या चीज़ है, टाइम किसे कहते हैं। तो जनरली आप किसी पर्सन से अगर पूछेंगे कि टाइम क्या है, तो थोड़ी देर के लिए उसके माइंड में ऐसे कुछ ख्याल आएंगे ही नहीं कि मैं क्या बता सकूँ इस आंसर को। टाइम क्या चीज़ है। तो जनरली आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं और टाइम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानने वाले हैं। जनरली ये समय को सुन के आपको लगता क्या है कि समय क्या चीज़ है, समय का इन्वेंशन कब हुआ, समय पैदा कब हुआ, समय चलता कैसे हो या सिर्फ आगे ही बढ़ते रहता है, क्या पीछे नहीं होता। तो चलिए समय के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सा इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली आप सबके मन में या दिमाग में ऐसा ख्याल ज़रूर आता होगा कि व्हाट इज़ टाइम, समय क्या है। या इसे सरल शब्दों में समझा जाए तो समय का एक दूसरा नाम है जीवन। समय यानी टाइम एक ऐसी संपत्ति है जो हम सभी को ज़िंदगी के साथ मिली हुई प्राकृतिक वरदान है। इस धरती पर बाकी सभी संपत्तियां हम अपनी मेहनत, ज्ञान और कर्मों के द्वारा संपत्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें अपने मेहनत, ज्ञान और कर्मों को निरंतर करने के लिए भी समय की ज़रूरत पड़ती है। समय को हम कभी अर्न नहीं कर सकते। अगर कुछ समय का हम कर सकते तो वो है समय का संयोजन यानी टाइम मैनेजमेंट। अब समय बीतता जाता है तो घटनाएं घटित होती जाती है। जनरली आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो आपके सराउंडिंग में होने वाली घटनाएं घटित होती जाती है, यानी इवेंट टू हैपन। और जब घटनाएं लगातार घटित होती जाती है यानी कंटिन्यूस इवेंट टू हैपन होता है, तो उसके बीच होने वाले अंतराल को समय कहते हैं। यानी उसके बीच होने वाले इंटरवल को ही समय कहा जाता है। इसे और सिंपल शब्दों में समझना जाए तो जैसे समय एक वास्तविक घटना है जिसकी वजह से हमेशा परिवर्तन की प्रक्रिया होती रहती है। जैसे सिंपल शब्दों में समझा जाए, जैसे आप अपनी छत से एरोप्लेन को देख रहे हैं और एरोप्लेन अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो जो एरोप्लेन एक जगह से दूसरी जगह चला गया, पर आप वही है, सिर्फ एरोप्लेन अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है। और जब एरोप्लेन अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसके बीच का जो इंटरवल, उसके बीच का अंतराल है, उसे ही समय कहते हैं। और वो एरोप्लेन कंटिन्यूस फ्लाई और मूव हो रहा है। अगर ये एग्जांपल आपको नहीं समझा हो तो एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जैसे आप भीड़-भाड़ वाले इलाके में खड़े हैं। आप भीड़-भाड़ वाले इलाके में खड़े हैं और सामने जो बहुत सारे लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ का सामान वहाँ रख रहे हैं या कुछ लोग चल रहे हैं। आपके आजू-बाजू से कुछ लोग चल रहे हैं, यानी अपनी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो जनरली जो लोग एक सामान दूसरी जगह से रख रहे हैं, दूसरी जगह पे रख रहे हैं, उसके बीच का जो इंटरवल है, उसके बीच का अंतराल है, उसे ही समय कहते हैं। यानी वो इवेंट है, एक जो सामान रखने की प्रक्रिया है वो एक इवेंट है जो हैपन हो रहा है। ये एक वास्तविक प्रक्रिया है जो पूरी हो रही है। तो जनरली इसके बीच का जो इंटरवल यानी अंतराल को ही समय कहा जाता है। वही रूल भीड़-भाड़ वाले इलाके में जो लोग चल रहे हैं उन पर भी अप्लाई होता है। तो बेसिकली आप सभी लोग समझ गए होंगे कि समय यानी टाइम को शॉर्ट में कैसे समझा जाए और इसे याद कैसे रखा जाए। समय, स्पीड यानी गति। स्पीड का मतलब है गति। समय स्पीड की वजह से डिफ़ाइन किया जा सकता है, जैसे दिन रात, बदलते हुए मौसम और स्पेस एस्ट्रॉइड का कंटिन्यूस मूव्स होना। ये कंटिन्यूस चेंजेस है, रिलेटिव है। ये कंटिन्यूस चेंजेस जो होते हैं अपने यूनिवर्स में, ये रिलेटिव टू ईच अदर है। अब चलिए, एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगा मैं। तो जनरली जैसे अर्थ पे एक दिन 24 घंटे का होता है। अर्थ पे एक दिन 24 घंटे का होता है। अगर आप किसी दूसरे प्लेनेट यानी ग्रह पर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शुक्र ग्रह पर जाते हैं, तो एक दिन आपका लगभग 117 दिनों के बराबर होगा। पर इससे आपकी एज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपनी एज वही चलेगी जो अर्थ के हिसाब से यानी अर्थ के टाइम के हिसाब से जो है आपकी एज वही रहेगी। टाइम इज़ नथिंग बट इट इज़ एक ऊर्जा का सोर्स है, एक ऊर्जा का बड़ा सागर है जिसका इस्तेमाल कर कोई भी रिज़ल्ट अपना सफ़र तय करता है। उसमें हम सब भी शामिल हैं।
जनरली आप महसूस करते हैं कि या घटनाएं घटित होते देखते हैं, तो वही टाइम है जो आंखों के सामने, जो हमारे सराउंडिंग में जो इवेंट होते हैं, जो घटनाएं घटित होते रहती है, उन्हीं को टाइम कहा जाता है। तो जनरली एक बेसिक सा एग्जांपल समझेंगे कि आप किसी कार में बैठे हुए हैं और विंडो से बाहर देख रहे हैं, तो आपको वस्तुएं पीछे जाती हुई दिखेंगी, पर रुकिए, वस्तुएं कहीं नहीं जा रही हैं, वो तो आप है जो आगे जा रहे हैं, समय से आगे जा रहे हैं। वैसे ही समय कहीं नहीं जा रहा, वो तो आप है जो समय में आगे जा रहे हैं। तो इसी वजह से आपको चीज़ें घटती हुई दिखाई दे रही है। तो जनरली इसे मोमेंटम ऑफ रिजल्ट इन टाइम कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम। आप सभी लोग जानते हैं कि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है और हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है। टाइम का एरो हमेशा प्रेजेंट टू फ्यूचर ही होता है, ना कि प्रेजेंट टू पास्ट। लेकिन ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टाइम के बारे में। क्लॉक और घड़ियाँ, ये सब तो आप जानते होंगे, इन सब के आविष्कार के पहले भी टाइम एग्जिस्ट करता था, लेकिन पर ये तो सिर्फ मेजरिंग डिवाइसेस है। तो कॉमनली टाइम क्या है? तो जनरली फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से आप टाइम को थोड़ा समझ सकते हैं। तो जनरली साइंटिस्ट टाइम की प्रॉपर्टी जानने लगे जब उन्हें पता चला कि यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट थिंग है लाइट। लाइट और उसके पार्टिकल्स और उसके फोटॉन्स की स्पीड की केस स्टडी से हमें पता चला कि टाइम फैक्टर क्या है। टाइम फैक्टर को हम धीरे धीरे समझने लगे। तो जनरली टाइम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इन 19वीं सेंचुरी जेम्स क्लब मैक्सवेल की स्टडी के खोज की वजह से हमें पता चला कि यूनिवर्स की फास्टेस्ट थिंग लाइट है, और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कंटिन्यूस हाई स्पीड से ट्रैवल करती रहती है इन वैक्यूम यानी स्पेस में। तो जनरली इस थ्योरी ने साइंस की दुनिया में बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए। उसे ओवरकम करते हुए जाने माने साइंटिस्ट हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्टडी जारी की है। अपने क्लासिकल रिलेटिविटी की थ्योरी में उन्होंने बताया कि यूनिवर्स में कुछ भी चीज़ रेस्ट में नहीं है, कुछ भी चीज़ स्थिर नहीं है, यानी स्टेबल नहीं है। वो जनरली कंटिन्यूस मूव होती जा रही है, और वो मूव करती है रिलेटिव टू ईच अदर। जनरली इसे हम जनरल एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आप जैसे एक ट्रक में दो बच्चे सवार हैं और वो कैच कैच खेल रहे हैं, और बॉल की स्पीड करीब 5 किलोमीटर पर आ रहा है। बच्चे ट्रक में खेल रहे हैं, उनके लिए बॉल की स्पीड 5 किलोमीटर पर आ रहा है, और वो स्पीड उनके लिए है जो बच्चे ट्रक में कैच कैच खेल रही है। और उसी समय पर एक दूसरा बच्चा जो उन्हें कैच कैच खेलते हुए देख रहा है, तो क्या उसके लिए भी ये स्पीड सेम होगी, 5 किलोमीटर पर आवर होगी? तो नहीं। तो इसका आंसर है नहीं। इसके लिए जनरली ट्रक की स्पीड भी ऐड होगी, उस बच्चे के लिए उस ट्रक की स्पीड भी ऐड होगी। तो अगर बॉल ट्रक के मूविंग डायरेक्शन में फॉल हो रहा है, तो जो बच्चा बाहर खड़ा है उसके लिए उस बॉल की स्पीड ट्रक की स्पीड से ऐड होगी, यानी 50 किलोमीटर पर आवर जो ट्रक की स्पीड है प्लस 5 किलोमीटर पर आवर जो बॉल की स्पीड है इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर होगी। क्योंकि वो ट्रक कंटिन्यूस मूव होते जा रहा है, अपनी अर्थ भी कंटिन्यूस मूव हो रही है, यहाँ तक कि अपना पूरा यूनिवर्स ही कंटिन्यूस मूव हो रहा है। जैसे कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बताया, लाइट यूनिवर्स की फास्टेस्ट थिंग है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो भी लाइट की स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्टडी जारी करके उन्होंने क्लासिकल रिलेटिविटी के बाद इन 1905 में दुनिया को थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से रूबरू कराया। सबसे पहली बात करते हैं पूरे यूनिवर्स में लाइट की स्पीड पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा है। जनरली लाइट की स्पीड 186,000 माइल्स पर सेकेंड है। अगर कोई चीज़ या कोई किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ की स्पीड बढ़ती है, तो उसके लिए एक चीज़ कम होती है, वो है टाइम। तो जनरली इसमें यह रूल अप्लाई होता है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ रिस्पेक्टिवली कम होती है, उसके रिस्पेक्टिवली दूसरी चीज़ कम होती है। इसे हम सिंपल ग्राफ से समझेंगे। जैसे जब वस्तु की स्पीड या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम की स्पीड कम है, और अगर हम वस्तु की या किसी चीज़ की स्पीड
इक्वल टू लाइट कर दे, यानी लाइट के स्पीड से इक्वल कर दे, तो टाइम रुक सा जाएगा, टाइम आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर हम वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा कर दे, तो समय पीछे चलने लगेगा, यानी ये माइनस में जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा हमारी स्पीड रहेंगी उतना स्लो हमारे लिए टाइम चलेगा। अगर हम किसी तरह से रीच कर दे लाइट की स्पीड से, तो हमारे लिए टाइम रुक जाएगा। तो जनरली आइंस्टाइन ने इसे टाइम डायलेशन का नाम दिया। समय ना कोई आयाम है, ना कोई फिजिकल चीज़ जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। यह तो एक अत्यंत ऊर्जा का सागर है जिसे वस्तु इस्तेमाल करके अपना जीवन व्यतीत करती है। तो जनरल स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ टाइम के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल गई होगी कि टाइम किसे कहते हैं, टाइम का इन्वेंशन जनरली कब हुआ। जनरली टाइम का इन्वेंशन तब हुआ जब यूनिवर्स में बिग बैंग हैपन हुआ। बिग बैंग की थ्योरी के बाद से ही टाइम शुरू हुआ, जिसका कभी अंत हुआ ही नहीं। सो जनरली स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में।